अभिमन्यु अभियान के तहत जागरूकता अभियान निरंतर जारी। शक्ति दल द्वारा गरबा पंडालों में महिला पुलिस लगातार कर रही पेट्रोलिंग। मोहन मामा एक साथ, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने मिलकर आज घोषणाओं की बरसात की और पैसे की बारिश की। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मोहन सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ और पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ में मध्य प्रदेश की जन कल्याण के लिए बहुत जल्दी आवास योजना का सर्वे प्रारंभ करने वाले हैं। साथ साथ में पीएम किसान सम्मान निधि तो आपको मिल ही चुकी है, बहुत जल्दी अब सीएम किसान सम्मान निधि भी आपको मिलने वाली है और साथ साथ में लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे बढ़ने वाले हैं, 25,000 से ज्यादा होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल जाएगी। और साथ साथ में जो लाडली बहना योजना हमारी चल रही है मध्य प्रदेश में, दीपावली तक हो सकता है इसके पैसे भी बढ़कर 1,500 से 2,000 रुपए हो जाएं। तो इसी के साथ में आप लोग तैयार रहें। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश सर आ रहे हैं, आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप सभी का धन्यवाद। मोहन मामा एक साथ, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने मिलकर आज घोषणाओं की बरसात की और पैसे की बारिश की। देखते हैं, लाडली आवास योजना का रजिस्ट्रेशन और सर्वे शुरू हो चुका है। लाडली बहना बंद होगी कि नहीं, साफ साफ शब्दों में मामा ने कह दिया है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 80 से 80 सीट की जीत कर ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा, ऐसा अखिलेश यादव बोल रहे हैं। हालांकि सुबह मॉर्निंग में जब हरियाणा में सरकार नहीं बन रही थी तब सब खुश थे, लेकिन सरकार बनने के बाद सबका ईवीएम रोना शुरू हो गया। आवास योजना के लिए कौन कौन पात्र है, कौन कौन अपात्र है, नई लिस्ट बना दी गई है और नए यहां पर पैमाने तय कर दिए गए हैं। अब वो लोग भी पात्र हैं जिनकी आय 15,000 रुपए मासिक होगी, ये मामा ने स्वयं कहा है। इसके अलावा सोयाबीन की एमएसपी को लेकर एक बड़ी खबर है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो भी किसान भाई बहन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। साथ ही साथ आज स्व सहायता समूह वालों के लिए पैसे वितरित किए गए। देखते हैं, आज मोहन यादव ने बहुत सारी सौगातें दी, उसके बाद चलेंगे विस्तृत न्यूज पर। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, लाडली आवास योजना का सर्वे और सोयाबीन को लेकर आज मोहन यादव और मामा दोनों एक साथ नजर आए और दोनों ने एक सम्मेलन में, जिसे बोलते हैं ग्रामीण विकास सम्मेलन, उसमें बड़े बड़े वादे करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया और अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोई भी धांधली नहीं चलेगी। अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से पैसा लेते पाया गया या फिर अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, उसे मोहन यादव स्वयं संज्ञान लेकर उस अधिकारी पर गाज गिराएंगे। ये सारी बातें आज हम करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप किसान हैं, आप महिला हैं या आप छात्र छात्राएं हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ी रहिएगा। हर एक समस्या का समाधान और हर एक प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए पूरा वीडियो और शुरुआत करते हैं मोहन यादव की कुछ झलकियों से। इन सभी सौगातों के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी का शुभारंभ, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शिलान्यास, ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश में 150 करोड़ के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का वितरण, जिसके अंतर्गत सीहोर में 100 समूह को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है और 8 प्रसंस्करण इकाइयों का एवं 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण, और जिसमें से इन इकाइयों में अन्नश्री आधारित इकाइयां बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 5 नए ऐसे जिले जहां पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति की जा रही है। एक क्लिक के माध्यम से माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के शुभ कर कमलों द्वारा माननीय श्री कमलेश पासवान जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस वितरित करें। 52,818 संग्राहकों को 2 करोड़ 69 लाख रुपए का बोनस दिया जा रहा है। साथ ही बांस तो यहां पर आज की बड़ी खबरों में हम आज आपको बताएंगे कि लाडली आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फिर से सर्वे होगा।
6 महीने तक नए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि हमने आवाज उठाई भी थी कि भैया जिन महिलाओं को, जिन गरीबों को घर नहीं मिले हैं, क्या उनको कभी नहीं मिलेगा? जिनकी पुरानी लिस्ट थी उनके पैसे तो आ गए, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनके लिए अब मौका दिया जा रहा है। इसी प्रकार से नई लाडली बहनाओं का तीसरा चरण शुरू करने के लिए हम मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री स्वसहायता समूह को 1 करोड़ का चेक, 10 लाख का चेक दे रहे हैं, वैसे ही हमारी जो महिलाएं छूट गई हैं, जो हमारी महिलाएं अपात्र हैं, उनके लिए जिस प्रकार से आपने हमारी बात को मानकर, हमारी जनता की बात को मानकर ग्रामीण आवास सर्वे शुरू कर दिया है, आवास योजना का सर्वे शुरू कर दिया है, वैसे ही हमारी लाडली बहनों का सर्वे शुरू किया जाए। तो आज का वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आपकी 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा होगी और 6वीं की परीक्षा होगी, उसकी तैयारी हमारी एप्लीकेशन पर हो रही है। महिला पर्यवेक्षक, एमपीटेट वर्ग 2, साथ में उसकी किताबें और साथ में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी बुक भी अवेलेबल है। सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र आपके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दीप्ति सिंह एकेडमी। प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको आज की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यह है कि आवास योजना के लिए फिर से सर्वे होगा और हमारे मामा ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अब सर्वे के लिए वो लोग भी पात्र होंगे जिनकी आय पर मंथ 15,000 से ऊपर है। देखते हैं मामा का बड़ा बयान। बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ। मोहन जी ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ प्रहलाद जी हमारे बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो आवास योजना का सर्वे करने के लिए अब लगातार अधिकारियों की फटकार लगाई जा रही है। पिछली बार देखने में आया था कि अधिकारियों की वजह से कई सारे लोग अपात्र हो गए थे, जिनकी आय या कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। तो भैया समझो ना, गरीब तो गरीब ही है, उसके लिए नियम कानून क्यों बताए जाते हैं? भाई अमीरों के लिए कोई नियम कानून नहीं, गरीबों के लिए नियम कानून बताए जाते हैं। लेकिन इस बार मामा ने कह दिया है कि इस बार सबको न्याय मिलेगा, साथ ही साथ लाडली बहना बंद नहीं होगी। मामा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। लाडली बहना को बंद होने को लेकर कई सारी खबरें पेपरों में छपी थी, जिसको लेकर मामा को कई बार घेरा गया कि मामा आपने तो लाडली बहना चालू करके वोट ले लिया, आपने सरकार बना ली, अब आप चले गए केंद्र में, तो क्या लाडली बहना बंद हो जाएगी?
लेकिन लाडली बहना बंद नहीं होगी, ये मोहन यादव भी कह चुके हैं और यहां पर सीएम साहब, पुराने सीएम मतलब हमारे मामा कह चुके हैं। बट एक बात यहां खटक रही है, मामा ने एक बात और कही थी कि हम धीरे धीरे आपकी राशि बढ़ा देंगे, बट कब बढ़ाओगे? अभी 12.5 पे अटक गई सुई, चुनाव के बाद से वहीं अटक गई है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इनकी राशि को बढ़ाया जाए। देखते हैं मामा ने लाडली बहना को बंद ना होने के पीछे क्या रीजन दिया। दीदियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई गरीब, तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी। तो मामा के बाद लाडली बहना को बंद ना होने की कई सारी मोहर लग चुकी है, लेकिन यहां पर आवास योजना को लेकर मामा ने तो कहा है, बट मुख्यमंत्री की जबान से भी सुन लीजिए कि अब नए लोग को ऐड किया जाएगा। जिनके पास 15,000 रुपए मासिक से कम का आय आती हो, उनके लिए आवास योजना के नई रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। उसके लिए मामा ने और मोहन यादव ने क्या कहा, सुनते हैं वीडियो। पीछे रहेंगे, यहां कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो। जो किसान है, जिनके खेत है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि दे करके जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था? आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है, तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा, जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारी दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से, किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया, ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। बहुत बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। खेत में कभी गया नहीं, गरीब के घर में झांका नहीं, झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। पीछे तो आवास योजना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही मिलकर भरोसा दिला रहे हैं। अब देखिए, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, वो लोग इस अवसर का लाभ बिल्कुल लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कोई भी योजना मिस नहीं होने दूंगा। अगर आप देखेंगे तो आज ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ सीहोर के भैरुंदा में।
ठीक है, उस भैरंदा में क्या क्या बातें हुई ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको केवल खबरें नहीं देता, मैं आपके खबरों के अंदर की बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सरकार क्या चाहती है और हमारी जनता सरकार से क्या चाहती है, उन तक ये बात पहुंचाने की दम भी रखता हूं। तो कृपया करके हमारे साथ रोज जुड़िए। शाम 6 बजे या 6 साढ़े 6 बजे के आसपास क्लास हमारा लेक्चर आएगा रोज शाम को, ठीक है। अब सीहोर जिले, देखो जहां जिले में जाते हैं वहां के सौगात दे आते हैं। सीहोर की बात करेंगे तो 52,818 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ रुपए। अब तेंदुपत्ता संग्रह का आपको पता होगा कि हमारे यहां पर बीड़ी बनाई जाती है, वो बीड़ी कैसे बनती है, तेंदुपत्ता से बनती है। तो तेंदुपत्ता के जो संग्राहक है वो कौन होते हैं, गरीब परिवार के लोग तेंदुपत्ता तोड़ के लाते हैं, बोरी में भरते हैं, फिर एक जगह पे फड़ पे सुखाते हैं, फिर वहां से वो पैसे कलेक्ट करते हैं। तो उन तेंदुपत्ता संग्राहकों का प्रति बोरा की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले 1,000 मिलती थी, फिर 2,000 हुई मामा के समय में, अब 4,000 रुपए प्रति बोरा आपको तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलता है। इससे हमारे आदिवासी भाई बहन और वो गरीब परिवार जो तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं जंगलों में, उनके लिए लाभ मिल गया है। 2 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले जा चुके हैं। अब यहां पर आप देखोगे बांस मिशन योजना के अंतर्गत 215 हितग्राहियों के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी जाएगी। भैया अगर बांस लगाना हो तो बांस लगा लो, सरकार बांस खरीद के आपको लखपति बना देगी। तो जिनके में देखो बांस कौन लगा सकता है, जिनके यहां पर अच्छी उपज नहीं हो ना, जिनके यहाँ पर रेतीली जमीन हो, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीनें हो, वहाँ पर बांस आराम से लग जाता है। बांस लगाओ पैसा कमाओ, बांस लगाओ पैसा कमाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सखी ऐप का सिंगल क्लिक द्वारा शुभारंभ कर दिया गया। अब आवास सखी ऐप आपको डाउनलोड करना है? दोनों ही बंदे, वो तो वहीं पड़ा होगा। यहां पर आप देखोगे आवास सखी ऐप सिंगल क्लिक द्वारा पैसे दे दिए गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का सिंगल क्लिप के माध्यम से शुभारंभ कर दिया गया। भैया लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी आपसे, आप भले कितनी ही बातें क्यों ना कर लो, प्रधानमंत्री आपसे भी, आप लोग भले कितनी बातें क्यों ना कर लो, सड़कें ऐसी सड़कें वैसी, लेकिन सड़कों की हालत खराब हो रही है फिर से। हम आपको बता दें, जब यहां पर कांग्रेस सरकार थी, जनता त्रस्त थी, बिजली नहीं आती थी और सड़कें नहीं थी। आपने मामा जब थे 4 साल 5 साल 10 साल अच्छा काम किया, ये भी हम मानते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से, ये मैं साफ के सामने कह रहा हूं और हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो भी मोहर लगाएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सड़कों की हालत वापस से खराब हो रही है साहब। सड़कों में गड्ढे वापस से हो रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। उन एजेंसियों को लो रडार पे जिन्होंने इसका ठेका लिया था। तो प्रधानमंत्री और मोहन यादव, चाहे वो कोई भी हो, देखिए सत्ता हमेशा नहीं रहती, लेकिन सत्ता को पकड़ने के लिए हमेशा जनता का दिल जीतना पड़ता है। जो आपने काम किया बेशक अच्छा काम किया था, लेकिन अभी भी बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाए, नौकरी निकाली जाए, साथ ही साथ ये सड़कों पर ध्यान दिया जाए। गाँव में पीने की व्यवस्था आप खूब बोल रहे हो, नल जल नल जल नल जल, टंकियां बना दी पानी नहीं है, टंकियां बना दी पानी नहीं है, नल लगा दिए टोटी में पानी नहीं है, शौचालय बना दिए आधे अधूरे, सड़कें बनाई टूट गई फूट गई। तो इन सबको ध्यान रखें और मेंटेनेंस जरूरी है, नहीं तो फिर सरकार का क्या होगा वो जनता बताएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैसे दे दिए गए। ग्राम सड़क सर्वे और प्लानिंग ऐप का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया गया। मैं कहना चाहूंगा स्वयं सहायता समूह के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन सामुदायिक जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनका कर्जा माफ किया जाएगा, इस पर भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ग्राम को बढ़ाने के लिए, कॉलेजों के लिए एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में होगा, यह कहा गया था, उसकी शुभारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ कर्जे में मध्य प्रदेश सरकार फिर लग चुकी है। आज उमंग सुंगार का एक ट्वीट है, देखिए सरकार, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कितना ही क्यों ना, देखो 2 सप्ताह में फिर से कर्ज के लिए तैयार हो गई हमारी सरकार। 5,000 करोड़ का कर्जा फिर लेने वाली है। 5,000 करते करते लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया सरकार ने। अब वो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो फिर क्या होगा, देश की तरक्की कैसे होगी, प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए बड़ी खबरें दी है। पीएम आवास योजना के बारे में जानकारी दी, लाडली बहना के बारे में जानकारी दी, सबकी जानकारी दे चुका हूँ मैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी आपने देखा होगा आज हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट था, कश्मीर के चुनाव का रिजल्ट था। अब कश्मीर में बीजेपी नहीं आई तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हरियाणा में बीजेपी आई तो ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि अगर वो लोग 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएंगे ना, तब भी ईवीएम भरोसा नहीं रहेगा। देखते हैं अखिलेश यादव बड़ा बयान। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है,
ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। हालांकि इन लोगों के कारनामे तो हमने पहले भी देख लिए। समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों जनता के साथ अन्याय करती आई है, वो करती रहेगी। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो धीरे धीरे आगे उभर के सामने आ रही है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में सुधार की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं यहाँ पर किसी की भलाई बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जनता सब जानती है किसको वोट देना किसको नहीं देना है। सोयाबीन की खरीदी के लिए एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे। किसान लगातार ट्रैक्टर ले लेकर आंदोलन कर रहे थे। एमएसपी को लेकर मामा ने फिर बयान दिया है कि 4,892 रुपए में आपका सोयाबीन खरीदा जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यहां पर मैं, चाहे कोई भी सरकार सोयाबीन खरीदे, कोई भी सरकार सोयाबीन खरीदे, कितना भी क्यों ना खरीदे, लेकिन अगर उसको सुरक्षित न रख पाओ तो किस काम का? आप खरीद लेते हो, बाद में मंडी में सड़ जाता है, तो कम से कम उसका उपयोग तो हो। मामा कृषि मंत्री बन गए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं, और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहाँ, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया, और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना। तो यहां पर सोयाबीन की एमएसपी तो तय कर दी, लेकिन मोहन यादव जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप स्व सहायता समूह के लिए, सबके लिए पैसा दे रहे हो, हमारे उन किसान भाइयों के लिए सीएम सम्मान निधि कब दोगे? कल पीएम सम्मान निधि सबके खाते में आ चुकी है। 2-2 हज़ार रुपए 3 बार मिलती है, 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 2,000 रुपए हमारी सीएम हमारी सरकार देती है। तो सीएम सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि को जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो भी बनाऊंगा हमारे चैनल पर, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भी किसान भाई बहनों को नहीं मिली है सम्मान निधि, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा दूंगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय वाला हो, 5वीं क्लास या 6वीं क्लास में, 6वीं क्लास वाला या फिर 9वीं क्लास वाला, सबकी तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम आने वाली है, वर्ग 2 का चयन परीक्षा आने वाली है, वर्ग 3 तो आ ही गई है, इसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारी एप्लीकेशन पर हो रही है। आपको करना क्या है, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। सबसे बेहतरीन टीम आपको पढ़ाएगी और हमारी टीम बेहतरीन कंटेंट देती है। चाहो तो आप उसका डेमो क्लास हमारे YouTube पर भी देख सकते हो। पूरा कोर्स आपको कहां मिलेगा? दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको कोई समस्या है कि नहीं। सबसे मध्य भारत की टीम आपके सामने खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। मेरे न्यूज देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।